या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी को नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर माँ कालरात्रि की पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती कालरात्रि सदैव आपकी रक्षा करें। नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है, जो कि माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप मानी जाती है। और इस बार नवरात्रि की सप्तमी तिथि 4 अप्रैल 2025 को पड़ रही है। तो 4 अप्रैल 2025 शुक्रवार के दिन माँ कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा आराधना हम करेंगे। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति मानी जाती है माँ कालरात्रि, और इनकी पूजा से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। बुरी शक्तियों से, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। और अगर किसी भी प्रकार की शनि की 7.5 से परेशान है, ढैया से परेशान है, या राहु केतु जनित कोई भी पीड़ा हो, किसी का किया कराए का असर हो आपके ऊपर, या तंत्र बाधा हो आपके ऊपर, तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, आपकी हर संकट से रक्षा करती है माता कालरात्रि। इसलिए नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर माँ कालरात्रि की जब हम पूजा करते हैं तो विशेष रूप से श्रद्धा भाव से, समर्पित भाव से उनसे प्रार्थना करते हुए करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माता कालरात्रि की पूजा किस प्रकार से करेंगे, कौन सा मंत्र है जिसका आज हमें जप करना है, माँ का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना है, कौन सा माँ को प्रिय है रंग जो धारण करके आज हम माँ की आराधना करेंगे, और कौन सा पुष्प माँ को अर्पित करें, कौन सा फल मिठाई माँ को अर्पित करें जिससे कि माता प्रसन्न हो और हमारे जीवन में आने वाली समस्त परेशानियों से, समस्त बाधाओं से, समस्त प्रकार की विपत्तियों से हमारी रक्षा करें। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। बात करेंगे पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि की सप्तमी तिथि का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, सप्तमी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 अप्रैल को रात्रि में 9:41 पर, और इसका समापन होगा 4 अप्रैल को रात्रि में 8:12 पर। तो 4 अप्रैल को सूर्योदय कालीन तिथि में सप्तमी तिथि है, और इसी दिन माता कालरात्रि की पूजा आराधना हम करेंगे। 4 अप्रैल को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:08 पर, और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:41 पर। 4 अप्रैल को शोभन योग रहेगा, जो कि रात्रि में 9:45 तक रहेगा, और इसके बाद अतिगंड योग प्रारंभ हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में। इस समय में आप स्नान, पूजा इत्यादि कर सकते हैं। और अमृत काल का समय रहेगा शाम को 7:32 से रात्रि 9:06 तक। बात करें अभिजीत मुहूर्त के बारे में, तो दोपहर 12:05 से 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस मुहूर्त में आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं, या कोई कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है। और एक ऐसा समय जिस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, वो समय है राहु काल का। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। और अब जानते हैं माता कालरात्रि की पूजा विधि के बारे में। शास्त्रों में माँ कालरात्रि को माँ दुर्गा का सबसे शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है। माँ कालरात्रि कालों की भी काल मानी गई है। इन्होंने शुंभ और निशुंभ के साथ रक्त बीज का भी संहार किया था। इसी के लिए माँ ने अवतार लिया था। माँ कालरात्रि की उपासना तंत्र साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। माँ कालरात्रि की उपासना से शत्रुओं और विरोधियों से मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों की बड़ी से बड़ी विपदा को भी टाल देती हैं। इसलिए नवरात्रि में जब हम माँ की पूजा करते हैं तो हमें विशेष रूप से सावधानी के साथ करना चाहिए। तो सप्तमी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। और हाँ, माँ कालरात्रि का प्रिय रंग है नीला रंग। इसके अलावा आप लाल रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। काले रंग के वस्त्र धारण करके माँ कालरात्रि की पूजा भूल से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जो पूजा करते हैं गृहस्थ आश्रम में वो बिल्कुल सात्विक पूजा होती है। इसलिए शुभ रंगों के वस्त्र धारण करके माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करें। या तो लाल रंग के या फिर नीले रंग के वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए, जहाँ पर आपने माँ की चौकी लगाई है। सभी देवी देवताओं को अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। इसके बाद शुद्ध आसन डालकर चौकी के पास बैठ जाइए। अब शुद्धिकरण कर लीजिए सबसे पहले, जैसे कि थोड़ा जल लेकर अपने ऊपर, अपने आसपास जहाँ पर चौकी आपने स्थापित की है तो अपने आसपास जल के छींटे दीजिए। जो पूजा की सामग्री है सब पर जल के छींटे देकर पवित्रीकरण कर लीजिए। इसके बाद आप आचमनी कर सकते हैं चाहे तो, और बहुत से भक्त हैं जो कि आचमनी नहीं करते हैं, तो भी कोई बात नहीं, आप जल के छींटे अपने ऊपर देकर भी शुद्धिकरण कर सकते हैं। वैसे अगर आप आचमनी करते हैं तो कहा जाता है कि अंदर बाहर सब तरफ से शुद्धिकरण हो जाता है।
अब सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित करना है आपको, कर्म साक्षी दीपक, शुद्ध घी का या फिर तिल तेल का। फिर इसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालकर और अपनी 2 उंगलियों से उठाकर अपने मस्तक पर लगा दीजिए। अब आप अपने आसन पर से तब तक नहीं उठ सकते हैं जब तक आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती है, इसलिए पूजा की सभी सामग्री एकत्र करके हमें पहले ही रख लेना चाहिए। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद जो भी विराजित हैं देवी देवता आपकी चौकी पर, उन सबकी पूजा कर लीजिए, जैसे कि भगवान गणपति की, कलश देवता की, षोडश मातृका, नवग्रह मंडल, ज्वारे आपने बो रखे हैं, अखंड दीपक प्रज्वलित कर रखा है, सबकी पंचोपचार विधि से धूप दीप अक्षत पुष्प और भोग इत्यादि अर्पित करके पूजा कर लीजिए। इसके बाद माँ कालरात्रि की पूजा आपको करना है। तो अपने हाथ में थोड़े से अक्षत ले लीजिए, एक पुष्प ले लीजिए और माँ कालरात्रि का ध्यान कीजिए। माँ कालरात्रि का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है पूजा के समय? देखिए, माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है। माँ की श्वास से आग निकलती है। माँ के बाल बड़े और बिखरे हुए हैं। माँ के गले में पड़ी हुई माला बिजली की तरह चमकती है। माँ कालरात्रि के 4 हाथ, 3 नेत्र हैं। एक हाथ में माता ने खड़ग अर्थात तलवार ले रखा है, दूसरे में लौह शस्त्र, तीसरा हाथ वर मुद्रा में और चौथा हाथ अभय मुद्रा में है। माँ के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है और माँ कालरात्रि का ध्यान मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए माँ का ध्यान कीजिए। फिर आपके हाथ में जो सामग्री है अक्षत और पुष्प माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद विधि विधान से आपके पास जो भी सामग्री हो पंचोपचार विधि से, जैसे कि धूप दीप अक्षत पुष्प गंध इत्यादि, और भोग लगाकर माँ की पूजा कर सकते हैं, या फिर षोडशोपचार विधि से भी पूजा कर सकते हैं। अच्छा, षोडशोपचार पूजा विधि अगर आप जानना चाहते हैं तो नवरात्रि की जो कलश स्थापना की वीडियो है उसमें षोडशोपचार पूजा विधि मैंने शेयर की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। इस वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सभी सामग्रियां जो आपके पास उपस्थित हैं उनसे माँ की पूजा आराधना करके माँ से प्रार्थना कीजिए। अच्छा, माँ का प्रिय पुष्प क्या है? गुलाब और गुड़हल का पुष्प। माँ को लाल पुष्प जैसे कि लाल गुलाब और लाल गुड़हल बहुत प्रिय है, तो जरूर अर्पित करना चाहिए। और नवरात्रि के 7वें दिन माँ को भोग अर्पित किया जाता है गुड़ का। गुड़ या फिर गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का भोग आप लगा सकते हैं, और इसके साथ ही जो भी ऋतुफल आपके पास उपलब्ध हो उनका भी भोग आप लगा सकते हैं। विधि विधान से माँ की पूजा कर लीजिए। माँ का बीज मंत्र है क्लीम ऐं श्रीम कालिकायै नमः। क्लीम ऐं श्रीम कालिकायै नमः। इस मंत्र का यथासंभव 11 बार, 21 बार, 108 बार जप कर सकते हैं। और फिर इसके बाद जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, जैसे कि अगर आप कोई मंत्र जप करते हैं प्रतिदिन या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो उस पाठ को या फिर उस मंत्र का जप कर सकते हैं। पहले हमें उस देवी के मंत्रों का जप करना चाहिए जिस स्वरूप की हम पूजा करते हैं। और हाँ, इसी समय आप चाहें तो कथा पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, या फिर चाहें तो शाम को भी कथा पढ़ या फिर सुन सकते हैं। इसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो माँ की कपूर और लौंग से आरती कर लीजिए। आप चाहें तो शुद्ध घी के दीपक से भी आरती कर सकते हैं। और हाँ, माँ कालरात्रि की पूजा में कुछ विशेष उपाय अगर आप करते हैं तो इससे आपकी बहुत सारी परेशानियां समाप्त होती हैं। कौन से उपाय आप कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला उपाय है गुड़ का। माँ को गुड़ बहुत प्रिय है, जैसा मैंने पहले भी बताया। तो गुड़ आप थोड़ा अधिक मात्रा में अर्पित कीजिए, जैसे कि आप 1.25 किलो गुड़ अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो 5.25 किलो अर्पित कर सकते हैं, या फिर 1.25 पाव जैसे कि 350 ग्राम गुड़ अर्पित कर सकते हैं। मतलब इसी प्रकार से थोड़ा अधिक मात्रा में गुड़ अर्पित करके और माँ की पूजा आराधना कर लीजिए। उसके बाद से आप इस गुड़ में से कुछ हिस्सा ब्राह्मण को दान कर दीजिए। मतलब लगभग आधा गुड़ ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए, और थोड़ा सा गुड़ अपने घर में भी रखिए, प्रसाद स्वरूप सभी सदस्य मिलकर ग्रहण कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे अकाल मृत्यु और दुर्घटना से मुक्ति मिलती है। अगर आपके मन में हमेशा अकाल मृत्यु का भय बना रहता है, या फिर दुर्घटना का भय बना रहता है, या फिर बार बार आपके एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, तो गुड़ अगर आप आज माँ कालरात्रि को अर्पित करके दान करते हैं ब्राह्मण को, तो इससे आपकी इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। अगला उपाय है मन चाहा वरदान पाने का। देखिए, माँ कालरात्रि को रात रानी का पुष्प बहुत प्रिय है, तो अगर आपको रात रानी के पुष्प मिल जाते हैं या पुष्पों की माला मिल जाती है तो माँ को जरूर अर्पित कीजिए। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और मन चाहा वरदान देती है। मतलब अगर आप कोई भी मनोकामना है मन में आपकी जो आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी पूर्ण हो जाए, तो माँ कालरात्रि की पूजा रात रानी के पुष्पों से करनी चाहिए। तो जैसा कि माँ दुर्गा का सबसे शक्तिशाली स्वरूप माँ कालरात्रि को माना जाता है, तो हर प्रकार की कामनाएं माँ पूर्ण करती हैं। मतलब आपको अभय दान भी देती हैं, भय से भी मुक्ति मिलती है, रोग से भी मुक्ति मिलती है, और कोई भी आपकी कामना हो तो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है, क्योंकि माँ कालरात्रि अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। तो विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए और उपाय जरूर कीजिए। क्योंकि उपाय कोई महंगा नहीं है, गुड़ का उपाय है, और गुड़ बहुत आसानी से सब जगह मिल जाता है।
आप थोड़ा सा गुड़ सुबह या फिर शाम को अर्पित कर सकते हैं। मतलब अगर आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो सुबह भी अर्पित कर सकते हैं, सुबह नहीं कर पाते हैं तो शाम को भी अर्पित कर सकते हैं और चढ़ाकर ब्राह्मण को दान कर दीजिए। दान ब्राह्मण को ही करना है, इस बात का ध्यान रखिए। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी, नवमी, कन्या पूजन कब करें और कलश का विसर्जन कब करें, इस विषय में अगर आपको जानकारी चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।